हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान सेवा 24। सो आज हम करने वाले हैं एडुटेरिया 5 के का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 और 14। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा सदिश राशि है। तो आप सभी जानते ही होंगे कि यहाँ पे चाल प्रवणता, विद्युत धारा और तापमान में कौन सा सदिश राशि होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चाल प्रवणता जो है सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है। किसके द्वारा किया जाता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा शैवाल के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रवण निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा होता है। तो किस ग्रंथि के द्वारा होता है रक्त का स्रवण। तो ये होता है अग्नाशय के द्वारा। ठीक है, अग्नाशय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा डीएनए में नहीं पाया जाता है। कौन सा इसमें चारों ऑप्शन में से कौन है जो डीएनए में नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरासिल नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है। तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी जाती थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर व दूसरी पंक्ति में बाईं से दाईं ओर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। तो जो प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे वे थे महाकश्यप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। तो इनमें से कौन सा है जो प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जनक माना जाता है। तो किनको कहा जाता है घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जनक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि वामपंथी विचारों पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी। तो कब किया गया था। तो ये किया गया था 1939 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था फॉरवर्ड ब्लॉक का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि विश्व में मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रांड बैंक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। तो यह किस क्षेत्र में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र जहां पर मछली उत्पादन की दृष्टि से ग्रांड बैंक स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीतोष्ण कटिबंध घास को उसके देश से रिलेटेड करना है। तो इसका ऑप्शन जो दिया हुआ है कैंटरबरी उसका हो जाएगा न्यूजीलैंड। और पुस्ताज जो है हंगरी देश से है रिलेट करता है। और वेल्ड जो दिया है वेल्ड है दक्षिण अफ्रीका से। और पंपास जो है अर्जेंटीना से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत था। वंदे मातरम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया। तो कब स्वीकार किया गया है। तो ये किया गया है 3 जून 1947 ईस्वी को। कब 3 जून 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और न ही वह संसद में बैठता है लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, जो कि किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, ना ही संसद में बैठता है, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर होता है। तो ये किया जाता है वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का चुनाव होता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों से संबंधित है। तो ये संबंध रखता है भाग 11 और अध्याय 1 से।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने के न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है। तो ये किया गया 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक थे। तो कौन थे जो हिंदू पेट्रियाट के संपादक थे? तो वो थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। हरिश्चंद्र मुखर्जी हिंदू पेट्रियाट के संस्थापक संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? तो ये किया गया है दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रम गहन उद्योग वह है। श्रम गहन उद्योग किसको बोला जाता है? तो ये अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है किसमें? श्रम गहन उद्योग में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्धनता का दुर्भग की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा दी गई थी? तो ये दिया गया है ग्रेगर नॉक्स के द्वारा। नेक्स्ट है कि वेदत्रयी कहा जाता है। वेदत्रयी किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद तीनों को मिलाकर के होता है वेदत्रयी का निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाता है। तो कौन सा है जो दर्शाता है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के संबंध को? तो फिलिप्स वक्र जो है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के संबंध को दर्शाता है। नेक्स्ट है कि बुग्याल तथा प्यार घास के मैदान किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो जो बुग्याल और प्यार घास के मैदान हैं ये पाए जाते हैं उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है? तो जलवायु परिवर्तन का कारण क्या होता है? तो ग्रीन हाउस गैस भी होती है, ओजोन परत का क्षरण और प्रदूषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है? तो इनमें से कौन सा है जो प्रत्यक्ष कर है? तो व्यक्तिगत कर और निगम कर। व्यक्तिगत कर और निगम कर जो है प्रत्यक्ष कर में आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकीय शब्द किसने दिया था? तो पारिस्थितिकीय शब्द किसने दिया है, किसके द्वारा दिया गया है? तो ये हैकल के द्वारा दिया गया है पारिस्थितिकीय शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से किसी एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। तो किस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो ये पाई जाती है लकड़ी में ध्वनि की चाल जो है अधिक होती है, क्योंकि लकड़ी जो है ठोस होता है और ठोस में जो ध्वनि की चाल होती है वो अधिक होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं? तो विद्युत चुंबकीय तरंग कैसी तरंगे होती हैं? तो अनुप्रस्थ तरंग होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा होता है? तो ये होता है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा जो होता है वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह होता है। नेक्स्ट है कि ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो हमेशा सीधा होता है ऊर्जा का पिरामिड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित क्रांतियों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें जो है इसमें से कौन सुमेलित नहीं है देखना है। तो खाद्य है हरित क्रांति से, दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति से, उद्यान जो है सुनहरी क्रांति से, और जो कुक्कुट पालन होता है ये भूरी क्रांति से नहीं होता बल्कि गुलाबी जो होता है गुलाबी क्रांति से रिलेट करके, पोल्ट्री प्रसंस्करण क्षेत्र में जो तकनीकी आई थी उस क्रांति से रिलेटेड होता है ये। तो यहाँ पे भूरी क्रांति राइट आंसर नहीं होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य घटते क्रम में कौन कौन है? तो यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा पहले है केरल, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनको सुमेलित करना है, जिसमें दिया हुआ है
तिलैया परियोजना, तिलैया परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो ये हो जाएगा बराकर नदी से। फिर दिया है पंचेत बांध, पंचेत बांध किससे रिलेट करेगा? तो ये दामोदर नदी से। और बाण सागर परियोजना जो है ये रिलेट करेगा सोन नदी से। और जो दिया हुआ है रंजीत सागर बांध परियोजना ये है रावी नदी से। ठीक है, तो यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा देश स्थल रुद्ध है, यानी लैंड लॉक कंट्री इनमें से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पराग्वे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ग्रैंड कैंपन घाटी निम्न में से किस नदी की धारा से बनी तंग घाटी है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलोराडो। ये कोलोराडो धारा से बनी हुई तंग घाटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंध नहीं रखती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिनेश गोस्वामी समिति। ये पंचायती राज से संबंध नहीं रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किस अधिनियम द्वारा सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई है? तो किस अधिनियम के द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया है सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की निम्नलिखित समितियों में से किसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी? तो किस समिति का जो है अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नहीं किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रांतीय संविधान समिति का जो है अध्यक्षता नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के निम्नलिखित में से किस फैसले में मृत्यु दंड के सजा में दुर्लभ सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? ये किया गया है कि किस जो है संवैधानिक पीठ के उपलक्ष्य में किया गया है? तो ये दिया गया है बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980। ठीक है, बच्चन सिंह बनाम राज्य पंजाब राज्य 1980 में दिया गया है के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि लव स्मैश सर्विस शब्द का संबंध किस खेल से है? तो ये रिलेट करता है लॉन टेनिस से। कौन सा शब्द? तो लव स्मैश और सर्विस शब्द। नेक्स्ट है कि टॉयलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? टॉयलर पुरस्कार तो ये दिया जाता है पर्यावरण के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो किस भारतीय भाषा को कहा जाता है? तो तेलुगु को कहा जाता है इटालियन ऑफ द ईस्ट। नेक्स्ट है कि सारनाथ के धामेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ है? तो ये किस काल में किया गया है? तो मौर्य काल में किया गया है धामेक स्तूप का निर्माण। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त की बंगाल पर विजय किस अभिलेख से संबंधित है? तो ये संबंधित है महास्थान से। ठीक है, बंगाल पर विजय जो है महास्थान अभिलेख से संबंध रखता है। नेक्स्ट है कि चोल एक तमिल राजवंश है जिसका राजकीय चिन्ह था। इसका राजकीय चिन्ह क्या था? तो इसका राज्य चिन्ह है बाघ चोल का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एलोरा की गुफाओं का संबंध किस धर्म में से रहा है? किस धर्म से संबंधित है एलोरा की गुफा? तो बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से और हिंदू धर्म से, तीनों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया कि गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया गांधी के नाम के आगे महात्मा? तो ये जोड़ा गया चंपारण सत्याग्रह के दौरान। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि भारत में मुस्लिम शासन को किस शासक ने आरंभ किया था? तो यह आरंभ किया गया है मोहम्मद गोरी के जो है शासन में इसको प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य दिया हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। दिया है कि गजनी साम्राज्य के संस्थापक थे, तो कौन थे? तो अल्पतगीन थे गजनी साम्राज्य के संस्थापक। और मोहम्मद गजनी जो है सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। कौन? तो मोहम्मद गजनी। नेक्स्ट है कि मोहम्मद गजनी के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी, फारूकी एवं उत्वी रहते थे। तो किसके दरबार में? तो मोहम्मद गजनी के दरबार में कौन कौन? अलबरूनी, फिरदौसी, फारूकी और उत्वी।
नेक्स्ट है कि गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। कितने बार? तो 17 बार आक्रमण किए। एंड नेक्स्ट है कि इसमें पहला जो आक्रमण है 1000 ईस्वी में तथा अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में किया गया था। और इसने 1025 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। और दिया है कि मोहम्मद गौरी ने पहला आक्रमण किया था 1175 ईस्वी में और दूसरा आक्रमण किया था 1178 ईस्वी में। कहाँ पर? तो पाटन गुजरात पर। और इस समय यहाँ का शासक कौन था? तो भीम सेकेंड था। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 ईस्वी में। और किसके बीच में? तो गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच में। और चौहान जो है यहाँ पर विजयी हुए थे। और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। किसके बीच में? तो गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ही हुआ था, लेकिन यहाँ पे चौहान नहीं बल्कि गौरी विजयी हुए थे। नेक्स्ट है चंदावर का युद्ध, तो ये हुआ था 1194 में। गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था, जिसमें गौरी का विजय हुआ। और यहाँ पे कुछ अभिलेख और उससे संबंधित शासक के नाम है, जिसमें दिया हुआ है कि हाथी गुम्फा अभिलेख, ये कलिंग नरेश खारवेल से रिलेट करते हैं। जूनागढ़ अभिलेख जो है रुद्रदामन से। ऐहोल अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। और मंदसौर अभिलेख जो है नरेश वर्मन से रिलेट करते हैं। और नासिक अभिलेख जो है गौतमी बलश्री के द्वारा। और भीतरी अभिलेख जो है स्कंदगुप्त के द्वारा। सेट नंबर 14 का जो है पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसका नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो किसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा होती है? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो होती है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा जो है लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का संकेतक नहीं है। तो कौन से इसमें जो है संकेतक नहीं है बहुआयामी निर्धनता का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आय। ठीक है। तो नेक्स्ट दिया है कि तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी। तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी कौन सी थी? तो बिहार शरीफ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या होता है? तो ये होता है जल। ठीक है। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद के 9वें मंडल का संबंध किस देवता से है? तो जो ऋग्वेद के 9वें मंडल का संबंध है वो होता है सोम देवता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल हेराल्ड अखबार के संस्थापक निम्न में से कौन थे? नेशनल हेराल्ड के संस्थापक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है कि प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है? तो प्राथमिक इंद्रधनुष में कौन सा रंग होता है? तो इसका क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 बार अपवर्तन और 1 बार कुल आंतरिक परावर्तन होता है प्राथमिक इंद्रधनुष में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन है कि मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। मस्टर्ड गैस का यूज कहाँ किया जाता है? तो रासायनिक युद्ध में। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किनके द्वारा जारी किए गए थे? तो जो सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किया गया था वो किया गया था हिंद यूनानियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इसमें से जो है स्थल का उत्खनन कर्ता से मिलान करना है। तो जिसमें दिया हुआ है लोथल, तो लोथल किसके द्वारा खोजा गया था? तो ये रंगनाथ राव। बनावली जो है रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा। और मोहनजोदड़ो का खोज राखलदास बनर्जी। और रोपड़ का खोज जो है जगदत्त शर्मा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया हुआ है कि निम्न में से किसे अजात शत्रु के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? तो किसको अजात शत्रु के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस राजनैतिक विचारक ने दिया है? तो ये किसके द्वारा दिया गया है? तो मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दिया गया है। किसका सिद्धांत? जो पृथ्वी के शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया है मॉन्टेस्क्यू के द्वारा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है? तो किस मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जस्टिस
एम हिदायतुल्लाह के द्वारा किया गया है, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसे प्रस्तुत करती है? तो किसको प्रस्तुत करती है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष को। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि पराबैंगनी किरण, एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणें व गामा किरणों का तरंगदैर्घ्य को आरोही क्रम में सजाएं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले सूक्ष्म किरण, फिर पराबैंगनी किरणें, उसके बाद एक्स किरणें, फिर गामा किरणें। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया हुआ है कि बिहार में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान किया गया था? तो ये किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया गया था बिहार में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो इसमें से कौन है जो शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंध। जो सिंध प्रांत है वो शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त घोषणा निम्न में से किसके द्वारा दी गई है? तो अगस्त घोषणा किसके द्वारा किया गया है? तो लॉर्ड मॉन्टेग्यू के द्वारा किया गया है अगस्त जो है अगस्त घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया हुआ है कि इसको सूची फर्स्ट को सेकेंड से मिलाना है, जिसमें दिया हुआ है कि मैग्नीशियम किससे रिलेट करेगा यहाँ पर? तो करेगा टैल्क से। और फिर दिया हुआ है कि पोटेशियम, तो पोटेशियम किससे रिलेट करेगा? तो नाइटर से। कैल्शियम किससे रिलेट करेगा? तो ये हो जाएगा फास्फोराइड से। और मैग्नीज जो है पायरोल्यूसाइड से। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि द वे आउट पैम्फलेट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? द वे आउट पैम्फलेट, तो ये किया गया है सी राजगोपालचारी के द्वारा। एंड नेक्स्ट है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस युद्ध के साथ समाप्त हुआ? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस युद्ध के साथ समाप्त हुआ? तो सालाबाई की संधि के साथ ये जो है समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल बादशाह के काल में हुआ था? तो नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? तो ये हुआ था मोहम्मद शाह के काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो ये लाहौर सत्र में जो है यहाँ पर अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी का मान सबसे कम या शून्य कहाँ होता है? तो जी का मान सबसे कम कहाँ पर होता है? तो पृथ्वी के केंद्र में होता है सबसे कम। नेक्स्ट है कि द्रव्यमान दोगुना करने से गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो है द्रव्यमान दोगुना करने पर जो है गतिज ऊर्जा दोगुनी ही रहती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? तो किस गैस को कहा जाता है? तो ये जीनॉन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों को रक्षा करे? तो ये है किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया हुआ है? तो ये अनुच्छेद 355 के अंतर्गत दिया हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एंड नेक्स्ट है कि घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये जो प्रभाव पड़ता है मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि भारत के किस शहर में अटाला मस्जिद स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो ये जौनपुर में स्थित है अटाला मस्जिद। नेक्स्ट है कि किस गवर्नर के समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध संपन्न हुआ था? तो किस गवर्नर जनरल के समय संपन्न हुआ था? तो ये किया गया था लॉर्ड डलहौजी के समय में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महालवारी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? तो महालवारी व्यवस्था जो है लागू किया गया था हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा।
एंड नेक्स्ट है कि राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों की स्वीकृति की आवश्यकता है, तो किसकी स्वीकृति की आवश्यकता पड़ती है, तो ये विधानसभा की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करने हेतु विशेष उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान किया गया है, तो ये किया गया है 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के तहत। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया हुआ है कि विधान परिषद के कुल सदस्यों में कितने सदस्य राज्य में रह रहे स्रोतकों द्वारा निर्वाचित होते हैं, तो इनकी संख्या होती है कुल सदस्य का 1/12 भाग। ठीक है, कुल सदस्य का 1/12वां भाग। नेक्स्ट है कि मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ था, तो ये जो हुआ है गुप्त काल में हुआ है मंदिर निर्माण कला का जन्म। एंड नेक्स्ट है कि मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था, तो किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था, तो ब्राह्मण का जो है अस्तित्व नहीं था मौर्यकालीन समाज में। नेक्स्ट है कि प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी का अर्थ है, तो क्या होता है इसका अर्थ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। ये होता है प्रश्न या छिपी हुई बेरोजगारी का अर्थ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है, तो जो प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है ये स्थित है क्षिप्रा नदी के किनारे पर। नेक्स्ट है कि कौन से घुमक्कड़ जनजाति नहीं है, इनमें से जो है कौन जो है घुमक्कड़ जनजाति नहीं है, तो पिग्मी जो होता है ये घुमक्कड़ जनजाति नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में कौन सबसे बड़ा समूह है, इसमें सबसे बड़ा समूह जो होता है भील का है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है कि शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है, तो कैसी वर्षा होती है शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमि बंधित है, कौन सी नदी है जो भूमि बंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लूनी नदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शहरीकरण पे जो है निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि कार्बन क्रेडिट की शुरुआत कहाँ से हुई है, तो जो कार्बन क्रेडिट का शुरुआत है ये हुआ है क्योटो प्रोटोकॉल से। कहाँ से, तो क्योटो प्रोटोकॉल से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देना है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से रिलेट करना है, तो यहाँ पर दिया है धावन सोडा, तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा Na2CO3 × 10H2O। खाने वाला सोडा का क्या होता है, तो NaHCO3, और विरंजक चूर्ण का क्या होता है, तो CaOCl। ठीक है, CaOCl और Cl होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है, तो CaSO4 का होल ट्वाइस N2H2O। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, तो जो बैगनी रंग होता है इसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है कि हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित होता है, तो हाइड्रोलिक जो ब्रेक होता है ये पास्कल का नियम को फॉलो करता है। यह हुआ रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की है, तो ये किया गया हेनरी बेकुरल के द्वारा। एंड लास्ट क्वेश्चन दिया है कि ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन दो बलों के बीच का अंतर है। ये जो अंतर होता है गुरुत्वाकर्षण बल, खिंचाव तथा केंद्रीय बल पे लगने वाले बल पर के अंतर से होता है। यहाँ पर हमारा जो है सेट 13 और 14 जो है एडुटेरिया 5 का समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।